ये दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 31 को पढ़ते हैं। इसमें 3 ही शेर हैं, लेकिन ये काफ़ी खूबसूरत शेर हैं। तो पहला शेर ये है कि घर हमारा जो न रोते भी तो वीरां होता। घर हमारा जो न रोते भी तो वीरां होता। बहर गर बहर ना होता तो बयाबां होता। तंगी ये दिल का गिला क्या ये वो काफिर दिल है। तंगी ये दिल का गिला क्या ये वो काफिर दिल है, कि अगर तंग ना होता तो परेशान होता। बाद यक उम्र वरा बार तो देता बारे। बार यक उम्र वरा बार तो देता बारे। काश रिजवां ही दरे यार का दरबां होता। तो पहला शेर देखते हैं कि घर 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 हमारा जो न रोते भी तो वीरां होता। घर हमारा जो न रोते भी तो वीरां होता। बहर गर बहर ना होता तो बयाबां होता। तो इसमें जो अल्फाज यूज़ किए गए हैं वो तो पहली लाइन में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। वीरान या वीरां का मतलब है डेजोलेट, जहाँ पे कोई रहता नहीं है, एकदम वीरान पड़ा हुआ। और बहर का मतलब होता है ओशन और सी। बयाबां का मतलब होता है डेजर्ट। तो कहते हैं घर हमारा जो ना रोते भी तो वीरा होता, कि अगर हम रो नहीं रहे होते, राइट, या हम रोते नहीं तो भी हमारा घर जो है वो वीरान ही होना था। या और सेकंड लाइन में वो कहते हैं कि बहर गर बहर ना होता, कि इफ दिस ओशन वर नॉट द ओशन देन इट वुड बी ए डेजर्ट, कि बहर गर बहर ना होता तो बयाबां होता। तो इम्प्लीकेशन इसकी ये है कि वो रो रहे हैं, अपने दुख दर्द में बहुत शिद्दत से रो रहे हैं, और उन्होंने समुंदर बहा दिया है रो रो के आंसुओं से। या एक वहाँ पे सैलाब आ गया है। और उससे जब किसी जगह पे सैलाब आ जाता है, फ्लड आ जाता है, या पानी से कोई जगह भर जाती है, तो वहाँ से लोग छोड़ के उस जगह से भाग जाते हैं, राइट। वो जगह इफेक्टिवली वीरान हो जाती है वो। तो इस केस के अंदर वो यही सिनेरियो है कि उन्होंने रो रो के एक सैलाब वहाँ पे आंसुओं का बर्पा कर दिया है, दरिया दिखाई दे रहा है, और लोग वहाँ से भाग गए हैं। उनका घर जो है वीरान हो गया है, जहाँ पे वो रहते वीरान हो गया है। तो वो अब बहर बन गया है या ओशन बन गया है। तो वो कहते हैं अगर ये यहाँ पे दरिया नहीं होता, यहाँ पे तूफान या सैलाब नहीं भी आया होता, तब भी यहाँ पे वीरानी ही होती, राइट। ये अगर ये अब तो ये समंदर बना हुआ है, लेकिन अगर समंदर नहीं होता तो बयाबां होता, डेजर्ट होता। तो क्या हमारी स्टेट ही ऐसी है, राइट, कि जो कुछ भी होता हमारी ज़िंदगी, हमारा घर जो है वो वीरान ही होना था। लाइक दैट इज़ द सच ए स्टेट ऑफ सफरिंग दैट वी हैव इन आवर लाइफ, no matter what happens. Our life, our house would be desolate. अच्छा, तो तो अब तो उन्होंने रो रो के यहाँ पे सैलाब ला दिया है, एक दरिया दिखाई दे रहा है, लोग छोड़ के भाग गए हैं, घर वीरान हो गया है। अगर यहाँ पे दरिया नहीं होता तो यहाँ पे डेजर्ट होता, बयाबां होता, दुख दर्द का बयाबां होता, उनके मिसफॉर्च्यून का बयाबां होता। तो वैसे भी वो उसके अंदर भी कोई रहना पसंद नहीं करता, तो तब भी ये घर जो है वीरान ही होता। अब इसके अंदर एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट जो मेरे दिमाग में आया कि जब ये अक्सर बयाबां की इमेजरी यूज़ करते हैं तो लैला मजनू के किस्से को यूज़ करते हैं। तो मजनू साहब जो हैं वो बयाबां में जाके रहते थे। तो क्या ये जिस चीज़ की बात हो रही है, ये एक वहशी मजनू का घर तो नहीं है? तो वो इफेक्टिवली डेजर्ट में रहते थे, वहाँ तो वीरानी थी, उनके अलावा कोई और वहाँ रहता नहीं था, राइट। और ऐसा भी सिनेरियो हो सकता है कि अब ऐसा हो उनकी वहशत या उनका दुख एक ऐसे लेवल तक पहुँच चुका है कि वो इस इतनी शिद्दत से रो रहे हैं कि उन्होंने इस बयाबां, इस डेजर्ट के अंदर भी एक ओशन या एक बहर या एक समंदर जो है वो बर्पा कर दिया अपने आंसुओं से। आई थिंक ये भी एक इसका पैरेलल इमेजरी हो सकती है। इफ़ेक्टिवली मिजरेबल लाइफ है, उनके आंसू ने उनकी ज़िंदगी जो है बर्बाद कर दी है, उनके दुख दर्द ने ज़िंदगी वीरान हो गई है, घर वीरान हो गया है। वो कहते हैं हम रोएं या ना रोएं, हमारा घर जो है वो वीरान ही रहना था, हमारी ज़िंदगी इतनी ख़राब है, हमारी किस्मत इतनी ख़राब है। घर हमारा जो ना रोते भी तो वीरा होता, बहर घर बहर ना होता तो बयाबां होता। अगला शेर देखिए कि तंगी ये दिल का गिला क्या ये वो काफिर दिल है। तंगी ये दिल का गिला क्या ये वो काफिर दिल है, कि अगर तंग ना होता तो परेशान होता। तो इसके अंदर अल्फाज तो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तंगी ये दिल मीन्स नैरोनेस ऑफ द हार्ट। वैसा कहा जाता है कि जब आप दुख दर्द सफ़र कर रहे हो तो आपका दिल जो है वो तंग हो जाता है, वो टाइट हो जाता है, वो नैरो हो जाता है, राइट। इट्स एफर्ट्स टू काइंड ऑफ कंजर्व इटसेल्फ, तो वो तंग हो जाता है।
तो कहते हैं ये तंगी दिल, या इन जनरल दिस कुड बी ए हार्ट विच डजंट हैव इनफ स्पेस इन इट। तो वो कहते हैं कि तंगी दिल का गिला क्या, ये वो काफिर दिल है, कि दिस इज़ एन इनफिडल प्रेचर्ड हार्ट, कि इसकी मैं क्या कंप्लेन करूं, राइट। ये अगर तंग ना होता तो परेशान होता। ये अब तो मेरे को ये दुख है कि ये तंग है, राइट, तंग हो गया है ये, राइट। लेकिन अगर ये तंग नहीं हुआ होता तो ये परेशानी नहीं होता, इट वुड हैव बीन एंग्शियस, राइट। तो ईदर वे माई स्टेट वुड हैव बीन मिजरेबल, या। अब ये दुख दर्द से ये तंग हो गया है, अगर ये तंग नहीं होता तो ये परेशान होता। ईदर वे माई हार्ट वुड हैव सफर्ड, आई वुड हैव सफर्ड, सच इज़ माई फेट। तो इसके अंदर लाइक 2-3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरी इतनी खुशकिस्मती होती कि मेरा दिल खुश होता, राइट, बहुत खुश होता, वो तंग नहीं होता, राइट, तो उसको ये एंग्जाइटी होती है कि ये हो क्या रहा है, लाइक आई नेवर यूज टू हैव सच ए गुड फॉर्चून, तो मैं इतना खुश क्यों हूँ, उसको इस बात की एंग्जाइटी हो जाती, राइट। एक्सेस ऑफ हैप्पीनेस वुड हैव कॉज्ड इट टू बी एंग्शियस बिकॉज दैट वुड हैव बीन अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंस। और अगर ये दुखी होता, राइट, तो देन तो फिर तो कोई गिला है ही नहीं, करने वाली बात ही नहीं है, राइट। तो वो वैसे ही दुखी है। और पहला जैसे मैंने डिस्कस किया कि अगर एंग्जाइटी नहीं होती तो लैक ऑफ एंग्जाइटी की वजह से परेशान होता, और अगर वो खुश है तो उसको एंग्जाइटी है कि ये इतनी खुशी क्यों है। इधर वे वो कहते हैं कि इसने जो है यहाँ तो दुखी होना था, यहाँ परेशान होना था। तंगी ये दिल का गिला क्या, ये वो काफिर दिल है कि अगर तंग ना होता तो परेशान होता। इट वुड हैव बीन ईदर सफरिंग ड्यू टू ग्रीफ एंड सैडनेस, और इट वुड हैव बीन एंग्शियस। दैट इज़ द फेट ऑफ माई हार्ट एंड माई लाइफ। अच्छा, अगला शेर देखें। ये आखिरी शेर है कि बाद यक उम्र वरा बार तो देता बारे, काश रिजवां ही दरे यार का दरबां होता। यक उम्र वरा का मतलब है होल लाइफ ऑफ एब्सटिनेंस और पायस बिहेवियर, गुड बिहेवियर। तो कहते हैं कि इस पूरी अच्छी ज़िंदगी के बाद तो तू मुझे एडमिशन ग्रांट करता, राइट, मैं परमिशन देता एंटर करने की। और दूसरी लाइन में कहते हैं काश रिजवां ही दरे यार का दरबां होता। तो रिजवां इज़ द गेट कीपर और कीपर ऑफ द गार्डन ऑफ पैराडाइज, या। तो सिचुएशन उन्होंने ये डिस्क्राइब किया है कि जो महबूब का घर है उसके वहाँ वो गए हैं एक उम्र अच्छे बिहेवियर की गुजार कर, राइट। उन्होंने महबूब की खिदमत की है, उससे प्यार किया है, वफ़ादारी की है, सारा अच्छा बिहेवियर है उनका। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचे हैं तो उसके घर का जो दरबान है महबूब के घर का, उसने उनको रोक लिया, अंदर आने नहीं दे रहा वो उसको, या। ऑब्वियसली वो महबूब के कहने की वजह से अंदर आने नहीं दे रहा। तो इतना जालिम महबूब है कि इन्होंने सारी उम्र गुजार दी है उसकी वफ़ादारी करने में, उससे प्यार करने में, और उसका कोई सिला नहीं दे रहा। महबूब अपने पास फटकने भी नहीं दे रहा उनको। तो कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो कहते हैं कि शायद जो जन्नत का जो गेट कीपर है, रिजवान जो है, वो होता, राइट, कि अगर मैंने सारी ज़िंदगी इतना अच्छी ज़िंदगी जी है तो मुझे पैराडाइज़ के अंदर आने देता वो, राइट। तो कहते हैं काश रिजवां ही दरे यार का दरबान होता, कि अगर वो रिजवां मेरे यार का भी दरबान होता तो शायद वो मान जाता, मुझे जाने देता, अपने महबूब से के घर के अंदर एंटर करने देता। इम्प्लीकेशन ये 2-3 है। एक ये कि वो अपने महबूब के घर जाना चाहते हैं, वो पैराडाइज़ नेसेसरली जाना नहीं चाहते, लाइक महबूब का घर उनके लिए शायद जन्नत से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी इम्प्लीकेशन ये है कि जन्नत में जाना शायद आसान है, महबूब का प्यार पाना, महबूब के घर के अंदर जाना जो है वो ज़्यादा मुश्किल है। तो और जो महबूब का घर का जो दरबान है या डोर कीपर है, जो गार्ड खड़ा हुआ है, उसके कंपैरेटिवली रिजवां जो जन्नत का जो गेट कीपर है इज़ प्रॉब्ली मोर मेलो एंड कंपैशनेट, राइट। तो ये एक आशिक, एक लवर की स्टेट इसके अंदर ज़ाहिर होती है कि महबूब को आप जो मर्ज़ी कर लें, वो आपके ऊपर रहम नहीं करेगा, अपने पास नहीं आने देगा। और महबूब को मनाने से जन्नत में जाना जो है वो शायद आसान है। लेकिन आशिक लोग जो हैं उनको जन्नत नहीं चाहिए, उनको महबूब का दरवाज़ा चाहिए, महबूब के घर जाना है उनको, महबूब का प्यार चाहिए उनको। तो कहते हैं कि बाद या कुमरे वरा बार तो देता बारे, काश रिजवां ही दरे यार का दरबां होता। तो ये 3 शेर थे जी इस गज़ल के। आई होप यू एंजॉय इट।